फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट में आपका स्वागत है। फॉर देम नो मोर द ब्लेजिंग हर्थ शेल बर्न। अब उनकी बात हो रही है, वो लोग जो मर गए हैं, दफन है कब्रों में, उनकी बात कर रहा है पोइट। उन्हीं के ऊपर ये एलिजी लिखी हुई है कि उनके लिए फॉर देम नो मोर द ब्लेजिंग हर्थ शेल बर्न। ब्लेजिंग अर्थ होता है चूल्हा। उनके लिए अब कोई भी चूल्हा नहीं जलेगा। उनके लिए अब खाना कौन बनाएगा, वो तो मर गए हैं। और बिजी हाउस वाइफ प्लाई हर इवनिंग केयर। और जो बिजी हाउस वाइफ है उनकी उनकी जो बिजी पत्नियां थी, अब उनकी केयर नहीं करेंगी, प्लाई नहीं करेंगी केयर को, यानी केयर करने का निवेदन नहीं करेंगी। प्लाई करने का मतलब निवेदन करना, यानी बेचारे मर गए हैं, कब्रों में बैठे हैं, अब उनकी कौन इंतज़ार करेगा, कोई चूल्हा नहीं जलेगा, कोई उनकी पत्नी अब उनसे उनकी केयर करने का निवेदन नहीं करेगी। नो चिल्ड्रन रन टू लिस्प देयर सायर्स रिटर्न। अब कोई भी बच्चे उनके लिए भाग के नहीं आएंगे उनके पास। नो चिल्ड्रन रन टू लिस्प देयर सायर्स रिटर्न। जो वो बच्चे जो अपने मालिक के, सायर का मतलब है मालिक, मालिक के रिटर्न पर लिस्प करते थे, यानी अपनी तुतलाती आवाज़ में खुशी जताते थे कि मेरे पापा आ गए, मेरे पापा आ गए, इस तरह से। तो अब ऐसे बच्चे भी, कोई भी उनसे भाग करके प्यार करने, उनसे तुतलाती भाषा में बोलने के लिए नहीं आएगा। और क्लाइम हिज नीज द एनवीड किस टू शेयर। और ना ही वो बच्चे अब उनकी घुटनों पर चढ़ेंगे, क्योंकि जब वो जिंदा थे, जब घर आ जाते थे तो बच्चे भाग करके उनके घुटनों पर लिपट जाते थे, उनके घुटनों से चढ़ने की कोशिश करते थे। और क्या करते थे, एनविड किस प्राप्त करने की कोशिश करते थे। चढ़ करके वो ऐसी किस प्राप्त करना चाहते थे जिससे सभी को ईर्ष्या हो। बहुत ही सुंदर लैंग्वेज में लिखा है, एनविड किस टू शेयर, यानी ऐसी किस जिससे सभी को एनविड हो। यानी यहाँ पे पिक्चर क्या है कि जब वो घर आते थे उनके पापा, तो बच्चे जो हैं भाग करके उनके पास आते थे, उनके घुटनों से उनके चेहरे तक चढ़ने की कोशिश करते थे। और बच्चों में ये कंपटीशन होता था कि पहली किस कौन लेता है अपने पापा की। तो जिसको पहली किस मिल जाती थी वो उसको बड़ा अच्छा फील होता था और बाकियों को ईर्ष्या होती थी। तो ये बड़ी ही छोटी सी लैंग्वेज, छोटी सी सेंटेंस में इसने कितनी बड़ी बात कह दी है, कितने इमोशंस डाल दिए हैं सारे, कि किस तरह जब वो जिंदा थे तो ये छोटी छोटी खुशियाँ कितनी मायने रखती हैं हमारे जीवन के अंदर। ओके, ये इसकी सिंपल इंग्लिश है, आप स्क्रीनशॉट लेकर के इसको रीड कर सकते हो। अगला, ऑफ्ट डिड द हार्वेस्ट टू देयर सिकल यील्ड देयर फरो ऑफ्ट द स्टबर्न ग्लैब हैज़ ब्रोक। तो ये बड़ा ही उल्टे पुल्टे शब्द कर दिए हैं इस सेंटेंस के। अगर हम इस सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस में पढ़ेंगे तो ये ऐसे लिखा होगा कि ऑफन यानी अक्सर, देयर सिकल उनका जो सिकल है, उनका जो हांसिया है, ये हांसिया होता है ना इस तरह का एक यंत्र जिससे वो फसल काटते हैं, तो ऑफन उनका जो सिकल है यील्ड करता था। यील्ड करने का मतलब होता है काटना, प्राप्त करना। किसको, हार्वेस्ट को। तो इसको ऐसे पढ़ो आप, ऑफन देयर सिकल यील्ड द हार्वेस्ट, कि अक्सर उनका जो सिकल था, उनका जो हांसिया था, उससे वो उपज को काटते थे, पैदावार को प्राप्त करते थे। हार्वेस्ट यानी पैदावार, यील्ड यानी प्राप्त करना। पहले मतलब उनका जो डेली जीवन क्या था, वो खेती करते थे, खेती से अपनी उपज को काटते थे, यील्ड यील्ड करते थे सिकल से। अगली लाइन है, देयर फरो ऑफ्ट द स्टबर्न ग्लैब हैज़ ब्रोक। और उनका जो फरो है, उन फरो होती है हल, हल जब चलता है तो हल के पीछे जो लाइन बन जाती है, खुदी हुई ज़मीन की जो लाइन है उसको हम फरो बोलते हैं। तो उनका जो फरो होता था वो स्टबर्न ग्लोब को ब्रोक कर देता था। इसको ऐसे बोले पड़ेंगे हम, देयर फरो हैज़ ब्रोक द स्टबर्न ग्लैब, द स्टबर्न ग्लैब। तो उनका जो हल था वो ब्रोक कर देता था ग्लैब को। ग्लैब होती है ज़मीन का एक टुकड़ा जिस पर खेती की जाती है, तो उसको ग्लैब बोलते हैं। स्टबर्न है वो, स्टबर्न का मतलब बहुत ही कठोर है, जिद्दी होता है वैसे तो इसका मतलब, लेकिन यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन कर दिया है स्टबर्न ग्लैब, ग्लैब का, ग्लैब को जिद्दी बता दिया है। जिद्दी का मतलब वो कठोर है, आसानी से वो उखड़ती नहीं है, लेकिन उनके हल में इतनी ताकत थी कि वो स्टबर्न ग्लैब को ब्रोक कर देते थे, यानी बड़े ही मेहनती लोग थे। हाउ जोकंड डिड दे ड्राइव देयर टीम अफील्ड। हाउ जोकंड यानी कितनी खुशी से के साथ, कितनी मस्ती के साथ, जोकंड होता है आनंद, कितने आनंद के साथ वो ड्राइव करते थे अपनी टीम को फील्ड पर। टीम होती है, यानी यहाँ पे आया है बैलों की जोड़ी के लिए, जिससे वो खेती किया करते थे, या बैल या जो भी जिन भी पशुओं का वो यूज़ करते थे उनको टीम बोला गया है। तो कितनी खुशी के साथ वो अपनी टीम को ड्राइव करते थे खेतों के अंदर। अ फील्ड का मतलब खेतों के ऊपर।
ही हाउ बोड द वुड्स बीनीथ देयर स्टर्डी स्ट्रोक, और किस तरह से वो बो कर देते थे वुड्स को, पेड़ों को झुका देते थे, वो जंगल के पेड़ों को झुका देते थे, बीनीथ देयर स्टर्डी स्ट्रोक, अपने मजबूत स्ट्रोक के प्रहार से। स्ट्रोक होता है प्रहार और स्टर्डी होता है मजबूत, तो अपने मजबूत प्रहार से वो किस तरह से जंगलों को झुका देते थे, यानी काट देते थे पेड़ों को एक ही वार से, उनकी कुल्हाड़ी होती या जो भी उनका यंत्र होता था। तो इस पैरा में देखो आप उनकी सिंपल से कामों का वर्णन किया गया है जिनमें बहुत ही ज़्यादा आनंद छुपा हुआ था, खेती बाड़ी का, उपज को लेने का और जंगलों को साफ करने का। ओके नेक्स्ट पे चलते हैं अपने। लेट नॉट एम्बिशन मॉक देयर यूजफुल टॉयल। अब ये जो उनका जो टॉयल है, यूजफुल टॉयल, उनके जो साधारण काम है, उनके जो श्रम है, उनका एम्बिशन मजाक ना उड़ाए। एम्बिशन होती है महत्वाकांक्षा, मॉक का मतलब मजाक उड़ाना, एम्बिशन यानी महत्वाकांक्षा, इसको पर्सोनिफिकेशन कर दिया है कि वो उनका मजाक ना उड़ाए। अब एम्बिशन का मतलब ये होता है कि जो शहर में रहने वाले लोग होते हैं उनकी बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षाएं होती हैं, वो बड़े बड़े घर चाहते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़े बड़े बंगले, शान शौकत का जीवन जीना चाहते हैं, तो ये उनकी महत्वाकांक्षाएं होती हैं। तो वो जो शहर के लोग होते हैं वो उनका मजाक उड़ाते हैं गांव के लोगों का कि देखो कितने सिंपल सा जीवन जीते हैं। तो एम्बिशन यहाँ पर्सोनिफिकेशन किया गया और ये रिप्रेजेंट करता है पूरी की पूरी उस क्लास को जो जिनका उद्देश्य होता है जीवन में अधिक से अधिक चीज़ें प्राप्त करना, खुशियों की। तो यहाँ एम्बिशन उससे रिलेट करता है। तो ये कहता है कि एम्बिशन यानी ये जो बड़े बड़े लोग होते हैं शहर के, जिनकी बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षाएं होती हैं, वो मजाक ना उड़ाएं इनके छोटे छोटे कामों का, इनके यूज़फुल टॉयल का। इनका टॉयल बहुत ही यूज़फुल है क्योंकि उन्हीं का तो हम खाते हैं। देयर होमली जॉयज़ एंड डेस्टिनी ऑब्सक्योर, और इन चीज़ों का भी मजाक ना उड़ाए। ये पूरा का पूरा एक ही सेंटेंस है कि ना तो उनके यूज़फुल टॉयल का मजाक उड़ाएं, ना उनके होमली जॉयज़ का। होमली होते हैं बड़े ही सिंपल से जॉय, आनंद, यानी उनकी छोटी छोटी खुशियाँ हैं, उनकी जो खुशियाँ वो छोटे छोटे कामों में बसी हुई हैं, खेती बाड़ी करने में, बच्चों को खिलाने में, आग जलाने में, पेड़ों को साफ करने में, इनमें छोटी छोटी जो खुशियाँ हैं उनकी, उनका मजाक ना उड़ाए। और उनकी ऑब्सक्योर डेस्टिनी का भी मजाक ना उड़ाए। ऑब्सक्योर डेस्टिनी का मतलब है कि उनका जो भाग्य है वो छुपा हुआ रह जाता है, उनके जो काम है वो छुपे हुए रह जाते हैं, कोई उनकी तारीफ, कोई उनका अप्रिशिएशन नहीं करता है। उनकी ज़िंदगी जो है अंधकार में ही शुरू होती है और अंधकार में ही मिट जाती है, यानी कोई उनको ज़्यादा जानने पहचानने वाला नहीं होता है। तो इन चीज़ों का वो मजाक ना उड़ाए शहर के लोग। नोर ग्रैंड्यूर हियर विद ए डिसडेनफुल स्माइल। ग्रैंड्यूर भी यही होगी, शानो शौकत। ग्रैंड्यूर का मतलब शानो शौकत, जो बड़े बड़े लोग होते हैं जिनकी बड़ी बड़ी शान होती है, सभी लोग उनको पूछते हैं, उनके सम्मान में चीज़ें लिखी जाती हैं, कविताएं लिखी जाती हैं, न्यूज़ छपती है उनकी, उस चीज़ को ग्रैंड्यूर कहते हैं। तो ये जो शानो शौकत वाले लोग हैं वो भी डिसडेनफुल स्माइल के साथ ना सुने। डिसडेनफुल यानी घृणा करने वाली स्माइल, ऐसी स्माइल जिसमें घृणा छिपी होती है, मजाक छुपा होता है किसी के प्रति, तो उस स्माइल के साथ वो लोग ना सुने। द शॉर्ट एंड सिंपल एनल्स ऑफ द पुअर। पुअर लोगों की शॉर्ट और सिंपल कहानियों को, यानी पुअर लोगों की ज़िंदगी क्या कहानी होती है, छोटी मोटी उनकी ज़िंदगी होती है, सिंपल सी ज़िंदगी होती है, कोई ज़्यादा बड़ी घटनाएं घटती नहीं है। तो वो कहते हैं कि ये जो ग्रैंड्यूर वाले लोग हैं, ये जो शानो शौकत वाले लोग हैं, ये उनकी जो छोटी छोटी कहानियाँ हैं, उनकी सिंपल जीवन की स्टोरी है, उसको एक डिसडेनफुल स्माइल के साथ ना सुने, एक उसके प्रति घृणा ना रखे, मजाक ना उड़ाए उसका। इसकी सिंपल इंग्लिश देखिए आप। डोंट लेट फीलिंग्स ऑफ सुपीरियरिटी मेक्स यू स्माइल स्कॉर्नफुली एट द शॉर्ट एंड सिंपल बायोग्राफीज ऑफ पुअर पीपल। नेक्स्ट चलते हैं अपने। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है जो हम पढ़ने वाले हैं, बहुत ज़्यादा कोट की जाती है, बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाती है। द बोस्ट ऑफ हेराल्ड्री, द पॉम्प ऑफ पावर, एंड ऑल दैट ब्यूटी, ऑल दैट वेल्थ एवर गेव। तो यहाँ पे पहला है द बोस्ट ऑफ हेराल्ड्री। हेराल्ड्री का घमंड, बोस्ट होता है घमंड, झूठा घमंड। हेराल्ड्री का घमंड, हेराल्ड्री होती है वंशावली, यानी कुछ लोग जो बहुत ही अच्छे अच्छे कुल में जन्म लेते हैं, अच्छे अच्छे ख़ानदान में जन्म लेते हैं, तो वो उसका घमंड करते हैं। हेराल्ड्री का एक और मतलब भी यहाँ पे कोट ऑफ आर्म्स, जो बड़े बड़े आर्मी के ऑफिसर्स होते हैं उनको बड़े बड़े मेडल मिलते हैं, उनके कोट पे वो मेडल लटके रहते हैं, तो वो भी हेराल्ड्री के अंदर आ जाता है। तो उसका जो घमंड नहीं करना, उसका जो घमंड है, सॉरी, द बोस्ट ऑफ हेराल्ड्री, द पॉम्प ऑफ पावर, और पावर की शान शौकत। पावर यानी शक्ति, पॉम्प का मतलब दिखावा, तो पावर का दिखावा, हेराल्ड्री का घमंड, एंड ऑल दैट ब्यूटी, ऑल दैट वेल्थ एवर गेव, और ब्यूटी और धन दौलत से जो कुछ भी उनको मिलता है,
जिन भी लोगों को, यानी जो कई लोग ऐसे होते हैं जिनके पास बहुत कुछ मिला होता है, भगवान उनको बहुत कुछ देता है, अच्छा ख़ानदान देता है, पावर देता है, शान शौकत देता है, ब्यूटी देता है, धन देता है। तो ये सारी भी जो भी चीज़ें मिलती हैं, इनका अंत कहाँ होता है? अवेट्स अलाइक द इनएविटेबल आवर। तो ये जो सारी चीज़ें हैं किसका इंतज़ार कर रही होती हैं? मौत का। इनएविटेबल आवर का मतलब यहाँ है मौत से, ये मेटाफर है इसके लिए। इनएविटेबल आवर यानी ऐसा समय जो इनएविटेबल है, अपरिहार्य है, जो आना ही है, जिसको अवॉइड कर ही नहीं सकते हम। तो भले ही आप कितने ही महान ख़ानदान में जन्म लो, कितने ही आपकी पावर हो, कितनी भी आपकी ब्यूटी हो, शान शौकत हो, धन दौलत हो, आपको भी मरना पड़ेगा। तो आपको घमंड नहीं करना चाहिए, सबका अंत एक ही है। सब सारी चीज़ें शान शौकत की एक ही चीज़ का इंतज़ार करती हैं, और वो है इनएविटेबल आवर यानी डेथ। द पाथ्स ऑफ ग्लोरी लीड बट टू द ग्रेव। अब ये जो शान शौकत की गलियारे हैं सारे ही, हम भले ही कितनी ही लाइफ में प्रसिद्धि हासिल कर लें, धन दौलत हासिल कर लें, ये जो पाथ्स ऑफ ग्लोरी हैं, ये जो शान शौकत के रास्ते हैं, शान के रास्ते हैं, ये कहाँ जाते हैं? लास्ट में ग्रेव की ओर जाते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ कब्र में जाते हैं। यानी आप कितने भी अमीर हो जाओ, वो आपको मौत से नहीं बचा सकती है। बहुत ही अच्छी लाइन्स हैं लिटरेचर के अंदर, बहुत ही फेमस लाइन्स हैं, इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं। इसकी सिंपल इंग्लिश देखिए आप। द ब्रैगिंग इम्प्लाइड बाय रिच फैमिलीज कोट ऑफ आर्म्स, द फ्रिल्स एंड ट्रेडिशन ऑफ द पावरफुल, ऑल द थिंग्स, द ब्यूटी एंड वेल्थ कैन गिव समवन डेथ वेट्स फॉर ऑल दीज थिंग्स। तो सबका अंत डेथ है। इवन द मोस्ट ग्लोरियस लाइव स्टिल एंड इन डेथ। तो जितनी भी शान शौकत की लाइफ्स हैं, ग्लोरियस लाइव्स हैं, सभी का अंत डेथ से होता है। ओके नेक्स्ट। नोर यू ये प्राउड impute to these the fault if memory ever over their tomb no trophy raise। अब ये घमंडी लोगों से बोल रहा है, ये प्राउड, तुम घमंडी लोग, impute to these द फॉल्ट, इनके ऊपर दोष मत लगाओ। इम्प्यूट का मतलब होता है ब्लेम करना, फॉल्ट का मतलब दोष। इनके ऊपर दोष मत लगाओ, इनको ब्लेम मत करो। नॉर ना ही तुम, घमंडी लोगों से बोलता है कि तुम घमंडी लोग इनके अंदर, इसके अंदर ब्लेम ना लगाओ। अगर इफ़ मेमोरी ओवर देयर टूम नो ट्रॉफी रेज, कि अगर उनकी मेमोरी के लिए उनके ऊपर कोई ट्रॉफी रेज नहीं की गई है, यानी अगर इनकी डेथ हो गई है और इनके ऊपर कोई अच्छा सा मकबरा नहीं बना है, अच्छी समाधि नहीं बनी है, कोई अच्छा सा मोन्यूमेंट नहीं बनाया है, तो आप इनके ऊपर इल्ज़ाम मत लगाओ, इनके ऊपर फॉल्ट मत ढूंढो। वेयर थ्रू द लॉन्ग ड्रॉन आयल एंड फ्रेटेड वोल्ट द पीलिंग एंथम स्वेल्स द नोट ऑफ प्रेज। अब बड़े बड़े लोगों के साथ क्या होता है? ये होता है कि उनके, वो जो बड़े बड़े लोग मर जाते हैं तो एक लंबा सा गलियारा बनाया जाता है। वेयर थ्रू द लॉन्ग ड्रॉन आइल, आइल होता है गलियारा, एक लंबा सा गलियारा बनता है। फ्रेटेड वोल्ट बनाए जाते हैं। फ्रेटेड का मतलब नक्काशीदार किए हुए, वोल्ट का मतलब चाप के आकार के ऊपर भवन बनाए जाते हैं। द पीलिंग एंथम स्वेल्स द नोट ऑफ रेज, और उसके ऊपर एंथम लिखा जाता है, एक अच्छी सी कविता लिखी जाती है, गान लिखा जाता है जो इको करता है, पीलिंग करता है, यानी गुंजायमान होता है उनकी प्रेज से, यानी उसके अंदर उनकी प्रेज ही प्रेज की होती है मरने वाले की। तो वो कहता है कि आप जो बड़े बड़े लोग हैं, जो घमंडी लोग हैं, वो उनके ऊपर दोष मत लगाओ। अगर उनके ऊपर, अगर गांव के गरीब लोगों के ऊपर अगर कोई टूम नहीं रेज किया गया है, कोई समाधि नहीं बनाई गई है, कोई ट्रॉफी नहीं रेज की हुई है, जिसमें बड़े बड़े लंबे लंबे गलियारे हों, फ्रेटेड वोल्ट हों, यानी सुंदर भवन हो, सुंदर इमारत हो, वोल्ट, वोल्ट के आकार की, वोल्ट होता है चाप का आकार इस तरह का, तो इस तरह के आकार की बनती है ना इमारतें यूँ, तो ये फ्रेटेड वोल्ट होते हैं। और पीलिंग एंथम ना लिखा हो उसके ऊपर, जो इको ना कर रहा हो उनके प्रेज की, तो आप इसके ऊपर घमंड मत करो, कोई बड़ी चीज़ नहीं है वो। ये इसकी सिंपल इंग्लिश है, आप देख सकते हो। इफ़ डोंट हैव टूम विद द लॉन्ग हॉलवे एंड ए वॉल्टेड सीलिंग इलस्ट्रेटेड विद ऑल देयर अकम्पलिशमेंट इकोइंग विद द साउंड ऑफ मोर्नर सिंगिंग द प्रेजेज ऑफ द डेड। तो डेड लोगों की जो प्रेज है उनकी की जाती है ज़्यादातर। अच्छे अच्छे लोग, बड़े बड़े लोग, जाने माने लोग जब मरते हैं तो वो कहता है कि इनको दोष मत दो इस बात के लिए। नेक्स्ट आते हैं। कैन स्टोरीड अर्न और एनिमेटेड बर्स्ट बैक टू इट्स मेंशन कॉल द फ्लीटिंग ब्रेथ। अब ये रेटोरिकल क्वेश्चन है। रेटोरिकल क्वेश्चन पूछा गया इसमें कि क्या स्टोरीड अर्न, अर्न होता है एक बहुत अच्छा सा बर्तन जिसके अंदर मरने वाले की राख या उसकी जो निशानियाँ हैं वो रखी जाती हैं। तो जो स्टोरीड अर्न है या एनिमेटेड बस्ट है, एनिमेटेड बस्ट का मतलब पुतला। कई बार
मरने वाले का पुतला भी बनाया जाता है, एनिमेटेड होता है जो, यानी ऐसा लगता है कि वास्तव में असली सा है। क्या ये सारी चीज़ें, क्या एक अच्छे से अर्न के अंदर उनकी जो रिमेन्स हैं वो रख दिए जाएं, या उनके याद में एक अच्छा सा पुतला बना दिया जाए, तो क्या वो उस फ्लीटिंग ब्रेथ को, वो जो मर गई है ब्रेथ, फ्लीटिंग ब्रेथ है, ब्रेथ यानी सांस, और ब्रेथ फ्लीटिंग यानी जो क्षणभंगुर होती है, तो उस फ्लीटिंग ब्रेथ को यानी उस सांस को यानी उस जीवन को वापस अपने महल में बुला सकता है। मेंशन होता है महल, तो यानी कि अगर हम कितना भी कुछ करें मरने वाले के पीछे, हम उसका लिए अर्ण सजाएं, हम उसके लिए पुतला बनाएं, तो क्या वो उस फ्लीटिंग ब्रेथ को वापस बुला सकती है? क्या उसके अंदर दोबारा जान आ सकती है? बिल्कुल नहीं। तो ये रेटोरिकल क्वेश्चन है जिसका आंसर एक्सपेक्ट नहीं किया जाता। कैन ऑनर्स वॉइस प्रोवोक द साइलेंट डस्ट? क्या ऑनर की वॉइस यानी उसके पीछे बाद में हम उसका गुणगान करके, ऑनर्स वॉइस उसके बारे में, उसके सम्मान कर करके, उसके बारे में शेखियाँ मार मार के हम उसको, उसकी साइलेंट डस्ट को प्रोवोक कर सकते हैं? यानी वो जो आदमी अब मर गया है, एक डस्ट बन गया है, साइलेंट डस्ट हो गई है, ये मेटाफोरिकल लैंग्वेज में मरे हुए आदमी को बोला है कि वो साइलेंट डस्ट जो है, वो जो मर गई है, जो राख बन गई है, क्या उसको प्रोवोक कर सकती है? क्या उसको उकसा सकती है उठने के लिए, दोबारा जगा सकती है क्या? अगर हम उसके बार बार उसकी फ्लैटरी करेंगे, उसके बारे में अच्छी अच्छी बातें करेंगे, लोगों के सामने उसका गुणगान करेंगे, उसको ऑनर्स वॉइस बोला है। और फ्लैटरी सूद द डल कोल्ड ईयर ऑफ डेथ। और क्या फ्लैटरी यानी चापलूसी, अगर मरने वाले के बाद में हम चापलूसी करें डेथ से कि वो बहुत अच्छा था, दुनिया के लिए उसने ये किया वो किया, इतना ज़मीन थी उसकी, इतनी दौलत थी, तो क्या ये सारी बातें डेथ के कोल्ड ईयर को सूद कर सकती हैं क्या? कि मौत के जो कानों को सहला सकती हैं क्या, जिससे मौत सुन करके उसकी वापस उसको जीवन जिंदा कर दे? तो यहाँ पे डेथ का पर्सोनिफिकेशन किया गया है, ईयर ऑफ डेथ, यानी डेथ के कान। डेथ कोई इंसान नहीं है, लेकिन यहाँ पर्सोनिफाई किया गया है कि कितनी भी फ्लैटरी करें हम, मरने वाला कभी वापस नहीं आता है। ओके स्टूडेंट्स, okay, let's see you in the next part. Thank you, goodbye, good luck.